हेलो नमस्कार, मैं निरंजन कुमार। मैं आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी हैं मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं, स्वस्थ हैं। आइए आज आपके बीच में लेके आया हूँ बहुत ही शानदार टॉपिक परीक्षा के तैयारी के अद्भुत अचूक मंत्र। यह जो टॉपिक है ये उन विद्यार्थियों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा जो विद्यार्थी इस वर्ष 2023-24 सेशन में बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और बोर्ड एग्ज़ाम परीक्षा देने जा रहे हैं। उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो काफ़ी ही लाभदायक साबित होगा। तो आप इस पूरे वीडियो को देखने के लिए बने रहें। पूरे वीडियो तक आपको काफ़ी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी प्रकार की परीक्षाएं जो होती हैं उसको तैयारी करने के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं का लेकर के उस पे तैयार हो जाना बहुत ज़रूरी होता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं परीक्षा की तैयारी के अद्भुत अचूक मंत्र। तो समझते हैं कि परीक्षा की तैयारी के अद्भुत अचूक मंत्र क्या-क्या होते हैं, जिस मंत्र को अपना करके हम परीक्षा की बेहतर प्रदर्शन दे सकते हैं। तो परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन देने के लिए, बेस्ट परफॉर्मेंस देने के लिए हमें क्या-क्या होना ज़रूरी है। सबसे पहला जो पॉइंट है वह है परीक्षा एक सहज स्वाभाविक परिस्थिति। देखिए परीक्षा को लेकर के हमें सहज रहना चाहिए। परीक्षा से डर कैसा आखिर? परीक्षा जो है एक हमारे जीवन की सामान्य घटना है और इसको आसानी से हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए एक निरंतर प्रयास की ज़रूरत होती है और आप इसे कर सकते हैं। तो पहली तो बात ये है कि हमें मन से परीक्षा के प्रति जो भय, डर बनी होती है उसको निकाल देना चाहिए। तो परीक्षा एक सहज स्वाभाविक परिस्थिति है तो उसको सहजता से समझ करके उसका सामना करने की आवश्यकता होती है। क्योंकि परीक्षाएँ एक तो हमारे विद्यालय, कॉलेज के द्वारा ली जाती है और एक परीक्षा होती है जो हमारे जीवन में होती है और वो जीवन की परीक्षा का जो एक पेपर होता है वो उसमें कौन-सा कब किस तरह का प्रश्न आएगा कोई नहीं जानता है। ठीक है? तो उसका कोई एक निर्धारित सिलेबस नहीं होता है, जीवन की जो परीक्षाएँ होती हैं। लेकिन कॉलेज या विद्यालय वाली जो परीक्षाएँ होती हैं, उसके लिए एक निर्धारित होता है क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है। तो आइए इसको अगले स्टेप में देखते हैं क्या बता रहा है। दूसरा जो स्टेप आता है वह है आत्मविश्वास से युक्त सकारात्मक सोच। देखिए आत्मविश्वास से युक्त सकारात्मक सोच का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी भी कार्य को करने जा रहे हैं, उसमें आपको आत्मविश्वास नहीं है, आपको खुद पे विश्वास नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप उस कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएँगे। किसी भी कार्य में अच्छा प्रदर्शन देना चाहते हैं, तो आपको पहले ये होना चाहिए कि मैं उस कार्य को अच्छा से कर सकता हूँ, इतना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना चाहिए। अगर आपको ये पता है कि मैं इस कार्य को कर सकता हूँ, अगर करूँगा तो पक्का आप उस कार्य को बेहतर परफॉर्मेंस के साथ कर सकते हैं। तो आत्मविश्वास का होना बेहद ज़रूरी होता है। किसके साथ? तो उसमें होना चाहिए सकारात्मक सोच, यानी कि पॉजिटिव पॉजिटिव थॉट का होना, पॉजिटिव थिंकिंग के बेस पे आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो सकारात्मक बन कर के ही किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं, तो आप उसमें अच्छा प्रदर्शन देंगे। उसके साथ आता है समय सारणी का निर्माण एवं समय प्रबंधन। समय सारणी और समय प्रबंधन। देखिए समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, समय सारणी, टाइम टेबल की बात करें तो अगर आप अपने दैनिक जीवन के रोज़ जो भी कार्य करते हैं उसका एक समय सारणी बनाते हैं और आप एक टाइम मैनेजमेंट करते हैं और फिर उसके अनुसार जो आवश्यक कार्य है उसके वरीयता के सेट करते हैं, फिर आप स्टेप बाय स्टेप उस पे कार्य करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप उस कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देते हैं। तो किसी भी कार्य को अच्छा रिजल्ट देना चाहते हैं तो उसका समय सारणी बना करके उस पे एक टाइम मैनेजमेंट के साथ वर्क करने की आवश्यकता है। और टाइम मैनेजमेंट तब अच्छा हो पाएगी जब आपकी माइंड मैनेजमेंट अच्छा होगी। तो माइंड मैनेजमेंट अच्छा करना भी काफ़ी ज़रूरत होता है, माइंड सेट जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बहुत ज़रूरी चीज़ है कि समय सारणी बनाएँ। जैसे कि आप मान लीजिए हाई स्कूल के विद्यार्थी हैं और आपके पास 2 से 3 महीना समय है बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, तो आप एक टाइमिंग सेट करें कि हमें कब जगना है, कब सो जाना है और जितने देर हम जगे हैं, उसमें कितना देर हमें किस कार्य को करना है, वो सबसे ज़रूरी है। उसमें सबसे ज़रूरी कार्य क्या है, उसको पहले करें, ठीक है? और सभी विषयों को पढ़ने का पूरा प्रयास करें, ठीक? उसके हिसाब से अगला जो स्टेप आता है, वह है परीक्षा की योजनाबद्ध तैयारी।
कोई भी परीक्षा हो, अगर आप उसको योजनाबद्ध होकर के तैयारी नहीं करते हैं तो आपके लिए समस्या हो सकती है। ठीक है, एक प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें किस प्लान से इसकी तैयारी करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है किसी प्रकार के एग्ज़ाम के पहले सिलेबस पैटर्न क्या है उसको समझ लेना, फिर से उससे रिलेटेड बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे-कैसे प्रश्न आते हैं उन सारी चीज़ों को, डेटा को समझ लेना और फिर उसके अनुरूप उस पे अगर तैयारी करते हैं तो आप उस परीक्षा की बहुत अच्छा तैयारी कर लेते हैं और आपका परफ़ॉर्मेंस बहुत अच्छा जाता है। ठीक है? इस हिसाब से जो अगला स्टेप है वह है प्रश्नोत्तरों का सार संक्षेप को समझना। देखिए प्रश्नोत्तर जो भी होते हैं उसके सार को संक्षेप में समझिए कि इसमें किस प्रकार के प्रश्न और उत्तर हैं, उसको लिखने के कौशल क्या होना चाहिए और उसको क्या-क्या उसमें हमें जानकारी का होना ज़रूरी है। इन सभी चीज़ों को जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। इसके साथ जो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है 6 नंबर, वह पॉइंट है परीक्षा मंत्र। और परीक्षा मंत्र के सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट में सबसे पहला आता है चिंतन, उसके बाद से पुनरावृत्ति, उसके बाद से लेखना। देखिए, जैसा कि आप किसी भी प्रकार के प्रश्न को तैयार कर रहे हैं, तैयार करने के बाद से आप उसके बारे में जब पढ़ लेते हैं तो फिर से आप छोड़ देते हैं, दोबारा सोचते भी नहीं हैं। तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपने जिस दिन 6 घंटा, 8 घंटा जो भी पढ़ाई किए हैं सेल्फ स्टडी के बेस पे, उसको पहले कुछ समय लेकर के आप उसको चिंतन करें कि आज मैंने किस टॉपिक में क्या-क्या चीज़ें पढ़ा और क्या उसमें आया, क्या नहीं समझ में आया, उसके बारे में एक बार चिंतन करें। उसके बाद से जो भी चिंतन कर लिए तो फिर से उसका रिवीजन करें, पुनरावृत्ति करना बहुत ज़रूरी है। जब आपकी रिवीजन हो जाए तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको लिखने की प्रैक्टिस करें, अभ्यास करें। इससे क्या होगा कि आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी राइटिंग स्किल भी डेवलप होगी, उसमें इम्प्रूवमेंट आएगा और आप उसको बहुत ही अच्छा चीज़ें से कर पाएँगे। काफ़ी अच्छा आपका उसमें सुधार होता नज़र आएगा। इस प्रकार से जब आप परीक्षा हॉल में बैठेंगे तो उस समय आपके अंदर थोड़ा भी भय, डर, हेजिटेशन नहीं होगा और आप जो प्रश्न 5 मिनट का उसे लगभग 3 मिनट में भी करके अच्छे से आ जाएँगे। तो इस प्रकार से आपका प्रैक्टिस बना रहेगा। ठीक है? तो इस हिसाब से उसके आगे का जो स्टेप है, जो और ही महत्वपूर्ण मैटर रखता है और ये आपके जो भी परीक्षक होते हैं उनको काफ़ी प्रभावित करता है। वह क्या टॉपिक है? वह टॉपिक है सुंदर लेख पहली आवश्यकता। देखिए, जैसे कहा गया है कि आपकी लिखावट आपके बुद्धिमत्ता का, आपके एक अच्छे विद्यार्थी का प्रथम लक्षण दर्शाता है। यानी कि अगर आप सुंदर लिख रहे हैं तो पहले तो आप किसी को इम्प्रेस आपकी लिखावट से होती है। तो आप अगर कोई भी प्रश्न उत्तर दे रहे हैं, उसकी लिखावट आपकी सुंदर है, तो वो टीचर जो भी एग्ज़ामिनर होता है, परीक्षक होता है, उसके माइंड को अट्रैक्ट करता है कि हम बच्चे ने बड़ा अच्छा लिखने का कार्य किया है और उसमें 1-2 एरर भी होती है, फिर भी आपको कोशिश ये होती है कि अच्छा नंबर दिया जाए। ठीक है? तो एक सुंदर लिखावट एक आपके एक बेस्ट स्टूडेंट का परिचय देता है कि हाँ भाई, आपके एक माइंड सेट का भी परिचय देता है कि आपके माइंड कितना अच्छा किसी चीज़ के क्रिएटिविटी के बारे में सोचता है। तो इस प्रकार से आप इन सारी चीज़ों पे वर्क करते हैं तो आपका एग्ज़ाम काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ निकलेगा और आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छा प्रदर्शन देंगे। ठीक है? तो इन्हीं